पहलगाम अटैक, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर टेंशंस। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ कि बॉर्डर पर टेंशंस सीधा असरअंदाज हुई खेल के मैदान में, खिलाड़ियों पर, गुलकारों पर, अदाकारों पर, सदाकारों पर, डायरेक्टर्स पर। सो ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेंशंस होती हैं। अभी भी जनाब इसी तरह हो रहा है। और जब एशिया कप की बात हुई थी, बल्कि इंडियन मीडिया की जानिब से ये कहा गया था कि एशिया कप का तो ख्याल ही छोड़ दें, एशिया कप इस दफ़ा नहीं होगा, पाकिस्तान और इंडिया मज़ीद नहीं खेलेंगे। इंडिया की जानिब से ये स्टांस सामने आया था कि जो एक दहशतगर्द मुल्क है उससे हम नहीं खेलेंगे, चाहे वो आईसीसी इवेंट्स ही क्यों ना हो। यहाँ तक कहा गया कि आईसीसी इवेंट्स में अगर इंडिया और पाकिस्तान फाइनल और या सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं तो भी इंडिया की जानिब से सोचा जाएगा। इस किस्म के स्ट्रॉन्ग स्टांस के बाद एशिया कप के स्केड्यूल की बातें होना और ये बातें होना कि पाकिस्तान इंडिया एक ही ग्रुप में होंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन मैचेस में एक दूसरे का सामना होगा उन्हें, इसमें किस हद तक सदाकत है ये तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। लेकिन जनाब आप लोगों की क्या राय है? क्या वाकई एशिया कप होने जा रहा है? इंडिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में खेलने जा रहे हैं? क्योंकि जब हम आईसीसी इवेंट्स की बात करते हैं कि जिसके बारे में इंडिया ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया था, वहाँ पे तो इंडिया की जानिब से, बीसीसीआई की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। क्योंकि जब हम ओडीआई वर्ल्ड कप को देखते हैं जो कि सितंबर अक्टूबर में खेला जाएगा, इसमें स्केड्यूल सामने आ चुका है, हमने इस चैनल पर डिस्कस भी किया था। पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला 5 अक्टूबर को होगा। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भाई वो तो राउंड रॉबिन में खेला जाएगा, हर टीम ने दूसरी टीम से खेलना है, तो इंडिया की मजबूरी है। बिल्कुल जनाब, हम समझते हैं इंडिया की मजबूरी। लेकिन जब हम T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं कि जो कि राउंड रॉबिन पर नहीं खेला जा रहा, कि जिसमें ग्रुप बनाए गए हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, उसमें इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। मैं विमेंस T20 वर्ल्ड कप की बात कर रही हूँ, जबकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो आर्क राइवल्स हैं वो दो मुख्तलिफ ग्रुप्स में हैं। सो बीसीसीआई की जितनी पावर है इस वक्त, जय शाह वहाँ के चेयरमैन हैं, सो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनके इल्म में ना हो और इंडिया पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रख दिया गया हो। अभी हम विमेंस क्रिकेट की बात कर रहे हैं कि जिसमें मेंस क्रिकेट के मुकाबले में कहीं कम पैसा इन्वॉल्व होता है। जब उनको एक ही ग्रुप में रखा गया और बीसीसीआई की जानिब से खामोशी रही, तो मेंस क्रिकेट की तो जनाब बात ही अलग है, जो कि बिग फिश है, बिग फिश है, बड़ा पैसा आता है यहाँ से। सो एशिया कप का इंडियन मीडिया के मुताबिक जो स्केड्यूल है वो जनाब जुलाई में आ रहा है और इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है अभी तक की जो खबरें हैं। और जनाब 3 मुकाबले प्लान किए जा रहे हैं क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स की डिमांड है कि दोनों खेलें। ए ग्रुप और बी ग्रुप की अगर हम बात करें तो इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में है और उनके साथ दो जो और टीमें हैं जो कि एशियन क्वालिफायर खेल के पहुंची हैं, वो हैं जनाब यूएई और हांगकांग। ग्रुप बी की बात करें सो श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ओमान की टीमें हैं। सो वैसे तो कहा जाता है कि जनाब इंडिया का पाकिस्तान का क्रिकेट के मैदान में कोई मुकाबला ही नहीं है। इंडिया का मुकाबला तो ऑस्ट्रेलिया से है, इंडिया तो भाई अफगानिस्तान से ज़्यादा अच्छी राइवलरी है। सो ये राइवलरी वहाँ तब कहाँ पे चली जाती है जब हम मॉनिटरी टर्म्स में बात करते हैं। अब ये तो एक पॉइंट है कि इंडिया और पाकिस्तान के विमेंस भी खेल रही हैं T20 ओडीआई वर्ल्ड कप में, एशिया कप की भी बातें आ रही हैं कि खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि एक मासूम इंसान का क्या कसूर था, बल्कि उन मासूम लोगों का क्या कसूर था कि जिन्होंने फिल्म बना दी हानिया आमिर को लेके, क्योंकि उसको इंडिया में बैन कर दिया गया है क्योंकि जनाब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी अदाकार हैं उसके अंदर, सो इस वजह से उसको रिलीज़ नहीं होने दिया जाएगा। तो ये कैसे दोहरे मेयार हैं कि एक जानिब जहाँ से मॉनिटरी फ़ायदा होगा वहाँ पे दोनों मुल्कों की टीमें खेलने को तैयार हैं, लेकिन जो ये जो एंटरटेनमेंट से वाबस्ता लोग हैं इनके कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है। बिल्कुल जनाब, सरदार G3 के जिसके अंदर दिलजीत दो साजन काम भी कर रहे हैं और वो प्रोड्यूसर्स में भी एक शामिल हैं, उस फिल्म को इंडिया में बायकॉट कर दिया गया है ये वजह बना के कि एक पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर उसमें शामिल हैं, उसको दुनिया भर में रिलीज़ किया जा रहा है इंडिया के अलावा।
सो जब दो मुल्क खेल के मैदान में खेल सकते हैं, जब उनको आपस में फ़ायदा हो मॉनिटरी टर्म्स में, या तब भी खेल लेते हैं कि जब प्रेशर में उन्हें खेलना पड़े, चाहे वो स्क्वाश का टूर्नामेंट हो, चाहे वो हैंड बॉल की कोई गेम हो, या कोई भी इस तरह की गेम हो कि जहाँ पे इंटरनेशनली आप पे प्रेशर हो, आपने खेलना है, वहाँ पे आप खेल रहे हैं। बल्कि अभी अगर हम आईसीसी इवेंट्स की बात करें तो यहाँ पे तो इंडिया के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, लेकिन इंडियन विमेंस पाकिस्तानी विमेंस के साथ खेलते हुए दिखाई देंगी। तो ऐसे में इन डायरेक्टर्स का क्या कसूर है कि जिनकी फिल्मों को बैन किया जा रहा है, क्योंकि ये पंजाबी मूवीज़ हैं कि जिसमें ज़्यादातर आजकल पाकिस्तानी अदाकार आपको दिखाई वो देते हैं। और मकसद इसका ये होता है कि जो अगर हम इंडियन पंजाब की बात करें या पाकिस्तानी पंजाब की बात करें तो ऑडियंस एक जैसी है, ज़बान भी एक जैसी बोलते हैं। तो जब वो दो अदाकार एक मूवी में आते हैं तो वो डिफरेंट फ्लेवर लेके आते हैं, और ये एक्सपीरियंस पास्ट में जब किया गया तो कामयाब रहा। सो सरदार जी 3 मुश्किलात का शिकार है। इसके अलावा जो एक और मूवी है चल मेरा पुत 4, उस पर जो कि एडिटिंग के मराहिल में है, कि जिसमें मेरे ख्याल से इफ्तिखार ठाकुर और दीगर अदाकारों ने काम किया है, वो भी परेशानी में लोग शिकार हैं कि उसका क्या होगा। ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स को काफ़ी नुकसान हो सकता है अगर इंडिया जैसी बड़ी मार्केट में मूवी रिलीज़ ही नहीं होगी। अच्छा, ये तो वो 2 मूवीज़ हैं कि जो रिलीज़ की जिनकी बातें हो रही हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 6 मूवीज़ बिल्कुल तैयार हैं पंजाबी इंडियन पंजाबी इंडस्ट्री की। और अब लोग परेशान हैं क्या होगा जनाब उन मूवीज़ का। और 6 से ज़ायद यानी 1 दर्जन से ज़ायद ऐसी मूवीज़ हैं कि जिन पर अभी काम हो रहा था, काम चल रहा था, या स्टार्ट होने वाला था, या इन मराहिल में था कंप्लीशन के। सो वो लोग भी परेशान हैं कि अगर पाबंदी के इसी तरह से लग जाती है पाकिस्तानी अदाकारों के साथ, मूवीज़ जो कि अभी इन प्रोसेस में हैं और या कंप्लीट हो चुकी हैं वो नहीं रिलीज़ हो पाएंगी, तो उन प्रोड्यूसर्स का क्या बनेगा कि जिन्होंने इतने ज़्यादा पैसे इन मूवीज़ पर लगाए हैं। सो मैं सोच रही थी कि देखें अब हानिया आमिर की वजह से मूवी रिलीज़ नहीं हो रही है, तो हानिया आमिर तो अपने पैसे लेके साइड पे हो चुकी हैं, सुकून.com में है। इससे जो नुकसान हो रहा है वो इंडियन प्रोड्यूसर्स का हो रहा है ऑफ कोर्स। यानी आप इस बाइकॉट के नाम के ऊपर इंडिया में अपने ही लोगों का नुकसान कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सोचने की बात है, समझने की बात है, और वाइज डिसीजंस यहाँ पे लेने चाहिए हैं कि क्यों हमेशा जो कमज़ोर है वही आता है जनाब ट्रिगर के सामने, और जो पावर में होते हैं वो हमेशा साइड पे निकल जाते हैं। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर मुझे बताइएगा।